वंदना हड़बड़ाती हुए घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर लीला जी पूछने लगी, ये कौन सा वक्त है बहू बाजार से घर आने का? भले घर की बहुएं सूरज डले घर में घुसते अच्छी लगती हैं क्या? और तुम क्या लेने गई थी? तुम्हारे हाथों में तो कोई झोला दिखाई नहीं देता। ये पर्स मटकाते हुए तफरी करने गई थी। लीला जी की पारखी नजरें अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक एक्सरे कर देख चुकी थी। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है? अच्छा, अब अपने बेटे के घर में आने से पहले तुमसे इजाज़त लेनी होगी। तुमसे पूछना होगा कि महारानी घर में मिलेंगी कि नहीं। ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ, जब चाहे जाऊँ, तुम्हें क्या? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बिल्कुल ये आप ही का घर है, बस आप अपने आने की खबर कर देती तो मैं आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले से कर रखती। वंदना ने बात को संभालते हुए कहा, अरे तुम क्या हमें चाय नाश्ता करवाओगी? हमें पहले से ही अंदाज़ा था तुम्हारी कामचोरी का, इसलिए हम गांव से ही अपना खाना वाना लेकर आए हैं। और देखो, 1 घंटा हो गया यहाँ आए, हमारे कुछ अता पता ही नहीं था, तो हमने चाय बनाकर भी पी ली। लीला जी गुस्से में बोली। तब बेटा धीरज बोला, माँ शांत हो जाओ, अब वंदना आ गई है ना, शाम के खाने की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चलो, आप थक गई होंगी, अपने कमरे में आराम करो। उसने वंदना की तरफ सब संभाल लूँगा ऐसा इशारा आंखों ही आंखों में कर दिया। अरे बेटा, मेरी थकान तो तुझे देखते ही उतर गई। चल, अब मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बोल अपने साथ ही धीरज को अपने कमरे में ले गई। वंदना फटाफट हाथ मुंह धोकर रसोई में जुट गई। सबकी पसंद का खाना बनाया, खिलाया और साफ सफाई कर सुबह के नाश्ते के लिए सब्जियां काट कर आटा लगाकर रख दिया। इसी बीच वो धीरज से बात करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने ऐसा करने का एक मौका भी नहीं दिया। फिर उसने सोचा रात को कमरे में बात कर लेगी, लेकिन उन्होंने धीरज को अपने पांव दबाने और घर की बातें करने में इतना समय लगा दिया कि धीरज अपनी माँ के साथ ही सो गया। वंदना को भी बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई। जो बात वो करना चाहती थी वो अधूरी रह गई। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट कुकर लगा, गैस पर सब्जी चढ़ा, पराठे बनाने लगी। मिक्सी में मसाला पीस रही कि रसोई में होती खटपट की आवाज़ सुन लीला जी बुनबुनाती हुई रसोई में आई और बोली, क्या बहू, ये सुबह से कुकर की सीटियां लगा रही हो, मिक्सी बुनबुना रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे 6 बजे उठने की आदत है, फिर ये सुबह से क्या लगा रखा है? क्या अब अपनी सास को थोड़ा सा चैन से नहीं सोने दे सकती तुम? माँ जी, स्कूल ऑफिस का टिफिन नाश्ता खाने की तैयारी कर रही हूँ, अगर अभी से नहीं करूँगी तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। ठंडा बसा खाना खिलाने की कौन सी आदत पड़ गई है तुम्हें? मेरे बेटे और बच्चों को तुरंत तवे से उतरे गर्मा गर्म पराठे खिलाया करो, और घर में ही तो पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी होगी? असल में पिछले 1 साल से वंदना साड़ी के शोरूम में नौकरी कर रही है, और ये बात उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताई है। सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर बहुत कम आते जाते थे, इसीलिए इस बात की खबर अभी किसी रिश्तेदार को भी नहीं थी। और फिर बताती भी क्या, ससुराल वालों को बहू नौकरी करे ऐसा पसंद भी नहीं है। बहुत हिम्मत करके बोली, जी मुझे भी दुकान के लिए 9:30 बजे निकलना होता है। दुकान? कौन सी दुकान? सासू माँ ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मैं एक साड़ी के शोरूम में कंप्यूटर पर वही खाते देखती हूँ, मतलब नौकरी करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तक हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और तुम साड़ियाँ बेच रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा छोटा काम करने की? हे भगवान, इसीलिए मैं धीरज से कहती थी गांव में ही काम संभाल ले, शहर जाकर ना कटवाने की जरूरत नहीं है। जाने कौन सी पट्टी पड़ाई मेरे बेटे को, जो अपनी पत्नी से काम करवाने लगा। जब मेरा बेटा लाखों में कमाता है, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम जैसी औरतें घर के कामों से बचने के बहाने ढूंढती कामचोरी करती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देती,
इसलिए वह आवारा हो जाती हैं। बाजार में गर खानदान की इज्जत नीलाम कर देती हैं और भी ना जाने क्या क्या करती हैं। अपनी माँ से चिल्ला पुकारी सुन धीरज भी रसोई में आ गया। बस चुप हो जाओ माँ, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं वंदना के बारे में। अगर आपकी नज़रों में लायक बेटा हूँ तो मेरी नज़रों में मेरी लायक बीबी है। और क्या कहा इसने, आपके खानदान की इज्जत नीलाम कर दी दुकान पर साड़ी बेचकर। तो आपको बता दूं, वंदना कंप्यूटर पर काम संभालती है, मैनेजर है। वह आपको खबर भी है। आपके लायक बेटे को कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी इसने। जिस नौकरी पर आप इतना इतरा रही हो वो कब की जा चुकी है। अब आपका बेटा एक मामूली नौकरी के सहारे अपना परिवार चला रहा है। कंपनी में छटनी हुई जिसमें मेरी नौकरी चली गई। 1 साल तक कोई नौकरी मिली नहीं थी। तब वंदना ने एक स्टोर में नौकरी कर घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। यहाँ तक कि पापा के ऑपरेशन 50,000 भी इसी ने भिजवाए थे। अरे तो तू एक बार मुझसे तो कहता, और तेरे भाई चाचा लोग मर गए हैं, तूने अपनी तकलीफ बताई नहीं। अगर हम में से किसी को पता होता तो हम तेरी मदद करते। इतना बड़ा और रईस खानदान नाम का है, हमारा खेती बाड़ी है, भूल गया। तू बस इतना बता, बहू को बाहर काम करने की इजाज़त कैसे दी। तुझे अच्छे से पता है हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की, फिर भी तूने इतना बड़ा फैसला बिना पूछे ले लिया। अच्छा, आपको लगता है मैंने नौकरी जाने वाली बात किसी को नहीं बताई। बड़े भाई साहब से मैंने कुछ रुपए उधार मांगे। उन्होंने कहा इस बार सारी फसल उजड़ गई है, घर में 3 बच्चे, माँ बाबूजी हैं, सबका खर्चा चलाना है। तुझे पैसे दे दूंगा तो हम क्या साहूकार उधार लेंगे। और चाचा, उन्होंने तो बात सुनते ही मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर किससे कहता, तुमसे, जिसे कोई बात समझ में आती भी है। ठीक है, आपके घर की बहुएं नौकरी नहीं करती होंगी, मेरी पत्नी नौकरी करती है और मुझे उस पर गर्व है। जब सब ने मुंह फेर लिया तब आपकी बहू ने मेरी दृढ़ता के साथ मेरा साथ दिया। मैं खुद उसके नौकरी करने के खिलाफ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने आप को साबित करने के लिए मौका मांगा और घर गृहस्थी बच्चों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होकर भी दिखाया। जिसे जो कहना है वो कहे, मगर मुझे अपनी पत्नी का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने मेरे जीवन का सुख नहीं दुख भी आधा बांट लिया हो उसका मुझे एहसानमंद होना चाहिए। माना आज मुझे उसकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मगर आज ये नौकरी उसका आत्मसम्मान है जो कि मैं बनाए रखना चाहता हूँ। अगर किसी को इससे तकलीफ़ है तो मेरे घर आने मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उन्हें कुछ समझ में आया या नहीं, मगर अपने बेटे की सुन लीला जी आगे कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।